हेलो, वेलकम टू ग्रेजुएशन वाला। आज हम बात करने वाले हैं ENG 201 मतलब BA थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के 2023-24 पेपर है। इंग्लिश का ये पेपर होने वाला है। ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पार्ट फर्स्ट। मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन बनते हैं, तो मिनिमम 15-10 क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है बट क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और भी वीडियोज इंग्लिश पे आने वाली हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पर इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी होती है, अगर हो गई हो तो जाके चैनल पर चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। और ग्रेजुएशन वाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा आपको। और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पोल भी कराए जाते हैं, ताकि एक दिन या 2 दिन पहले एग्जाम के मैं कराता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे क्वेश्चंस उस दिन ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं कि भैया वहाँ का उस दिन कराओ तो क्वेश्चन मैच भी करते हैं अच्छे से। तो वो भी आप टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ के आंसर की चाहिए तो वहाँ पे आप फोटो डालिएगा, उसके आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो या तो टेलीग्राम चैनल पे ही। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलना भाई। आप अगली बार नहीं बोलने वाला कभी भी कोई वीडियो में कि भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। हाउ डज मैकबेथ सिग्निफाई द वैल्यू ऑफ स्लीप? एज मैकबेथ स्लीप की वैल्यू को कैसे सिग्निफाई करता है? तो एज विच सूथर्स द एग्रीगेटेड नर्व्स एंड इट्स वेलकम मेडिसिन फॉर ऑल द फटीग्स। फटीग के लिए मेडिसिन का काम करती है नींद, ऐसा बोला गया। एज श्योर रेमेडी फॉर स्ट्रेन माइंड के लिए रेमेडी है। नेचुरल रिसोर्टर है ऑफ स्पेंट ऑफ एनर्जीज एंड मोस्ट पावरफुल सस्टेनर ऑफ लाइफ। तो बी एंड ए दोनों सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाउ डज प्ले आर्म्स एंड मैन पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोइज्म? इट सजेस्ट दैट इट मॉक्स ट्रेडिशनल हीरोइज्म। ये ट्रेडिशनल हीरोइज्म का मजाक बनाया गया है आर्म्स एंड मैन प्ले में। व्हाट इज लुई का अल्टीमेट फेथ इन द प्ले? सी मैरीज मेजर सर्गियस सेरेनोफ। What does a ironing board and Allison's ironing symbolize in the play? आयरन जो करती हैं एलिसन, उस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, सिंबल है। तो सिंबल है वो डोमेस्टिक एंड फीमेल ऑब्सेशंस का। आर्म्स एंड द मैन इज डिवाइडेड इनटू 3 acts. What food does Raina offer to Brunchil when he is hiding in her room? तो चॉकलेट क्रीम देती है, इसको चॉकलेट क्रीम नाम से बुलाती भी है। तो दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी इन एरिस्टोटल व्यू इज प्लॉट, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रेजेडी? ट्रेजेडी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है एरिस्टोटल के व्यू से? तो ऑल ऑफ द अबव आंसर से जाएगा। टू गिव अस प्लेजर, टू arouse fear and pity, to make us better people. Which Greek tragedian is said to introduce a third character in tragedy? ट्रेजेडी का थर्ड कैरेक्टर कौन इंक्लूड किया था, इंपॉर्टेंट है, यूरोपाइड्स। Who among the following is a representative of the drama of ideas? Ben Jonson, option B. Who among the following is a practitioner of poetic drama in 20th century? T.S. Eliot. Poetic drama. Candelia by Bernard Shaw is a प्रॉब्लम प्ले है। प्रॉब्लम प्ले की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई थी, याद रखिएगा 19th सेंचुरी। और रियलिस्टिक ड्रामास का एक पार्ट है, पहले रियलिस्टिक ड्रामा में इंक्लूड करते थे, अब इसको अलग से प्रॉब्लम प्ले बनाया गया है। टर्म किसके द्वारा दिया गया था? सिडनी ग्रंडी के द्वारा दिया गया था। फेमस किसके द्वारा किया गया था? हेनरिक इब्सन के द्वारा किया गया था। हेनरिक इब्सन, IBSEN। इसमें होता क्या है, डायलॉग्स होते हैं, डिबेट्स होते हैं सोशल इशूज पे। द मर्चेंट ऑफ वीन्स बाय विलियम शेक्सपियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। वाई मैकबेथ हेजिटेटेड टू किल किंग डंकन? ऑल ऑफ द अबव आंसर से हो जाएगा। दैट डंकन वाज हिज गेस्ट एंड ही इज हिमसेल्फ वाज द होस्ट। डंकन इसका एक गेस्ट था, मेहमान था, और ये होस्ट थे वहाँ पे। डैट ही रूल्ड वेल हम्बली एंड, तो ये राजा बहुत अच्छा था, वेल हम्बल था। डैट द क्राइम वुड बी घासली, बहुत बड़ा क्राइम भी था मारना राजा को। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही। विच टाइप ऑफ कॉमेडी combines elements of both tragedy and comedy, often feature a mixture of light and serious themes? तो यहाँ पर जब कॉमेडी भी होगी ट्रेजेडी में और ट्रेजेडी भी है, तो ऑप्शन सी डी यहाँ पर से हो जाएगा। ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाएगा इसको, ट्रेजिक कॉमेडी, जहाँ पे ट्रेजिक प्लस ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। What is a key characteristic of expressionist drama? Emphasis on inner emotions and subjective experiences. Which
ancient Greek playwright is known for his contribution to classical comedy? Aristophanes. Which period in English literature is known as the popularity of comedy of manners? Restoration. What is the primary focus of comedy of manner? Social behavior and ethic. The term sponerism is coined by. ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए, विलियम आर्कीबेल्ड स्पूनर के द्वारा ये टर्म दिया गया है, मतलब उनके नाम पे ये टर्म पड़ा। ठीक है, स्पोनिज्म क्या है? लिटरली टर्म है ड्रामा का, ऑफ ड्रामा, लिटरली टर्म्स ऑफ ड्रामा। विच टाइप ऑफ वर्स इज कॉमनली यूज्ड इन पोएटिक ड्रामा? ब्लैंक वर्स यूज होता है पोएटिक ड्रामा में। व्हाट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोएटिक ड्रामा? emphasis on realistic dialogues and everyday language, use of verse or poetry as the primary form of experience, तो exploration of intellectual and philosophical themes की जाती है। या फिर अगर आपको ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, अगर ए बी दोनों हो तो ए डी दोनों हो तो ए डी दोनों आप करेक्ट करके आओगे, वैसे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। यूज ऑफ वर्स ऑफ पोएटिक एज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। Which term refers to a type of drama that is intended to be read privately rather than performed on stage? Closet drama. Who is the Norwegian playwright known for his problem play Ghost? G.B. Shaw. Option B. Which of the following unities is associated with the idea that a play should take place in a single location? Unity of place. Which of the following unities is associated with the idea? एक किस चीज़ से संबंधित है बताना आपको कि प्ले जो है वो सिंगल लोकेशन पे हो, ऐसा किस चीज़ में कहा गया? तो यूनिटी ऑफ प्लेस में कहा गया है। एरिस्टोटल की 3 यूनिटी थी, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ एक्शन को माना है। ठीक है, और यूनिटी ऑफ प्लेस का मतलब द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज सेट ड्यूरिंग सर्वो-बोलियन वॉर इन 1880। ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। व्हाट done can't be undone is altered by Macbeth। एक इसके द्वारा कहा गया मैकबेथ। What's done can't be undone is altered by Macbeth। What does verisimilitude mean in literature? The quality of appearing true or real। What is the salt of Duncan in Macbeth? Option C, Ross। What does Macbeth see sitting in his chair during the banquet? Bangkok host। बैंकों का भूत देखता है चेयर पे बैठे बैठे। Who was the cruel determined rebel against the from Macbeth fought bravely and untriumphantly? तो सिवाल्ड कहता है ऐसा। Who was the cruel determined rebel against the Macbeth fought bravely and triumphantly? तो यहाँ ऑप्शन से हो जाएगा मैकडोनल्ड। Who altered the word? Fair is foul and foul is fair, however through the fog and the fitty air। ये ऑप्शन से हो जाएगा ऑल विचेस कहती हैं ये चीज़ें, उनका एक मंत्र रहता है। गलगोथा इज नेम ऑफ। गलगोथा किसका नाम है? ए लीजेंडरी प्लेस ऑफ ब्लड एंड स्लेटर डिस्क्राइब्ड इन द बाइबल। एक लीजेंडरी प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्डर हुआ था, उसी और वो बाइबल में डिस्क्राइब है, उसी प्लेस को हम गलगोथा कहते हैं। इफ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस मे क्राउन मी विदाउट एनी स्टिल, हु अंटर्ड दिस? ये किसको ने कहा है? तो मैकबेथ ने कहा था। What is the famous line spoken by Lady Macbeth in Act 1 Scene 5 where she asks to the spirits to unsex me here? Come you spirits। Option A। Who kills Macbeth in the final battle? Malcolm। Malcolm मार देता है मैकबेथ को फाइनल बैटल में। What is the name of Macbeth castle? Inverness। In which scene Lady Macbeth read the letter from the Macbeth about the witch's prophecies? Act 1 Scene 2। What is the main theme of Arms and the Man? War and its romanticized notions। What is the name of Rana's
फियोंसे सर्जियस। व्हाट इज द रैनाज फुल नेम इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन? रैना पेटॉफ। इनकी शादी किससे होती है? ब्लुमसिल से होती है, ठीक है, ब्लुमसिल, ये यहाँ पे है। हु इज द मोस्ट एम्बिशियस कैरेक्टर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन? तो ब्लुमसिल, इसी से इनकी शादी भी होती है रैना की, ठीक है। हु इज द प्ले सेज द लाइन 9 soldiers out of 10 are foods? Bluntsill. Who says 9 soldiers out of 10 were born fools? Captain Bluntsill. Option D. With whom does Sergius flirt secretly? लुइका नाम है इनका, जिनसे फ्लर्ट करता था सर्जियस सीक्रेटली। व्हाट डज कैप्टन ब्लंकचिल, और क्या शादी भी कर लेता है लूका से, ठीक है, लूका से। व्हाट डज कैप्टन ब्लंकचिल कैरी विथ हिम द सरप्राइजेज रैना? ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट लेके आता है सरप्राइज के लिए, रैना के लिए, ब्लंकचिल। विच कैरेक्टर इज मैरिड टू जिमी इन लुक बैक इन एंगर? एलिसन से शादी होती है जिमी की। विच कैरेक्टर इज सिम्बॉलिकली प्रेजेंटेड एज अ स्क्वायरल? एलिसन। शादी जिमी की होती है एलिसन से, और गर्लफ्रेंड हिलीना रहती है बाद में, शादी के बाद। What is one item that Jimmy constantly read throughout the play? The newspaper. पूरे प्ले में जिमी कॉन्स्टेंटली क्या रीड करता है? तो न्यूज़पेपर रीड करता है। What is the recurring game that Jimmy and Allison play? Bears and Squirrels खेलते थे लोग गेम, और प्ले का नाम है लुक बैक इन एंगर। लिखा गया था 1955 में। लुक बैक इन एंगर लिखा गया था 1955 में। 1955 में पब्लिश हुआ था ये 1957 में। 1957 में रियलिस्टिक प्ले है,